इस क्लास में सभी का स्वागत है। आज दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश से खिलजी वंश से संबंधित प्रश्न जो आईएएस पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ व अन्य राज्य पीसीएस परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में पढ़ाया जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत खिलजी वंश का समय 1290 से 1320 ईस्वी है। जियाउद्दीन बरनी ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय शाही की उपाधि धारण की। इसने एक नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जफर खान मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी। पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। वह राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। रणथंभौर के शासक हमीर देव थे। चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह थे। गुजरात के शासक कर्णदेव थे। निकर्णदेव गुजरात के, राणा रतन सिंह चित्तौड़ के, हमीर देव रणथंभौर के और देवगिरी के शासक रामचंद्र देव थे। मलिक कफूर अलाउद्दीन का सेनापति था। उसने दक्षिण विजय की यानी दक्षिण राज्यों पर विजय प्राप्त की। अलाउद्दीन के काल में खालिस भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। मिल्क यानी राजा द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इदरात, पेंशन। अलाउद्दीन पैमाइश पर यानी अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने भूमिकर को उत्पादन का 50% तक कर दिया। मांग अनुमान अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं। अलाउद्दीन ने मूल नियंत्रण की नीति लागू की। मलिक कबूल को सहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया गया। यानी मलिक कबूल को सहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया गया। अलाउद्दीन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की। अलाउद्दीन ने घरों एवं झोपड़ियों पर घरी कर एवं दुधारू पशुओं पर चराई कर लगाया। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी। वारंगल का जो शासक था वो प्रताप रुद्रदेव था, काकतीय वंश का था। देवगिरी का शंकरदेव जो रामचंद्र देव का पुत्र था। होयसल के वीर बल्लाल थे और मदुरा के शासक वीर पांड्या थे। तुगलक वंश, तो तुगलक वंश से संबंधित प्रश्न जो इन उक्त परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको वन लाइनर के रूप में पढ़ाया जा रहा है। तो तुगलक वंश, इसका समय 1320 से 1412 ईस्वी तक है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। इसकी माता हिंदू जाट तथा पिता करौना तुर्क था जो बलबन का दास था। यानी गयासुद्दीन तुगलक की जो माता थी वो हिंदू जाट थी और पिता करौना तुर्क था जो बलबन का दास था। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था। 29 अवसरों पर मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया। उसने मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध है।
खुसरो शाह खुसरो शाह को समाप्त कर दिल्ली सिंहासन पर अधिकार कर लिए। 8 सितंबर 1320 ईस्वी में सुल्तान बना। इसने कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी में पहला शासक था। यानी यह नहर खुदाने वाला 13वीं शताब्दी का पहला शासक था। गुलाम वंश का जो शासन था वो 1206 से 1290 ईस्वी था। खिलजी वंश का 1290 से 1320 जो सबसे कम था। लोधी वंश इसका समय 1451 से 1526 ईस्वी। और तुगलक वंश इसका समय 1320 से 1412 सबसे ज्यादा वर्ष शासन। तो सबसे कम शासन खिलजी वंश और सबसे ज्यादा जो शासन है वो तुगलक वंश का। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, मानव विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था वह मोहम्मद बिन तुगलक। इसका समय 1325 से 1351 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक कृषि की उन्नति के लिए दीवान ए अमीर यानी अमीर ए कोही की स्थापना की। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया यानी देवगिरी। इसने भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। मोहम्मद तुगलक ने नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता यानी मोरक्को के यात्री था द्वारा दिनार की संज्ञा दी गई। उसने अपनी सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि के लिए तांबे के सिक्कों के टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल यानी इब्न बतूता 1333 से 1347 ईस्वी। यह मोरक्को अफ्रीकी निवासी था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। इब्न बतूता ने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था। इब्न बतूता की जो किताब है किताब उल रेहला है। कश्मीर का अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक था जो अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था। इसकी मृत्यु 1592 ईस्वी में बिहार में हुई जिसे नालंदा में दफनाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक होली के त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। इसकी मृत्यु पर बनाउनी ने लिखा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से तथा प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगार को रोजगार दिलवाया। इसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की। इसने दान दक्षिणा व गरीबों की सहायतार्थ हेतु दीवान खैरात स्थापित किया। इसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। उनकी देखभाल के लिए दीवान ने एक बंदगान का गठन किया। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की। घोड़ों के दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। उसके द्वारा बसाए गए नगर फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद हैं। फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद हैं। इसके राज्य के प्रमुख वास्तुकार थे मलिक गाजी शहना। प्रत्येक भवन की योजना उसके व्यय अनुमान के साथ दीवान बिजारत के सम्मुख रखा जाता था। फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों के बड़े जाल के निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। इसने उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए शर्ब नामक सिंचाई कर लगाने
वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। यानी यह पैदावार का 1/10 10वां हिस्सा होता था। इसके द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया। इसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए और दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगाए। उसने टोपरा यानी अम्बाला में और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाया गया इनके द्वारा। इसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो। इसने राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था किया। इसने दारुल सफा खैराती मुस्लिम अस्पताल की स्थापना की। नासिरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नासिरुद्दीन महमूद या तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसी के शासन काल में तैमूर भारत आया। तैमूर के आक्रमणवाद सैयद वंश राज स्थापित हुआ। रुकनुद्दीन 1236 ईस्वी इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक बना। मुबारक खान ये 1316 से 1320 ईस्वी इसका समय है। वालम शाह ये सैयद वंशी यानी 1445 से 1451 ईस्वी। इस प्रकार आज खिलजी वंश के महत्वपूर्ण शासकों के विषय में पढ़ाया गया। इसके आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। आज के वीडियो में खिलजी वंश और तुगलक वंश के से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पढ़ाए गए। इसके आगे के वंशों के विषय में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।